तो उसी समय जो है 3 शब्द को हमारा ला गया, सेकुलरिज्म, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रेशन। मतलब पंथ निरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता, जिसे इंटीग्रेशन कहते हैं, एकता अखंडता वाला जो कॉन्सेप्ट है, तो वो इन 3 चीजों को जो है 42 संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया। तो इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजों को ऐड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। जब ये संशोधन हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे, तो उस समय बहुत सारी चीजें चल रही थी एक साथ, लाइक आपातकाल का वो चल रहा था, 1975 में जो है इमरजेंसी लग गई थी, और पूरा डार्क एज घोषित हो गया था, अंधकार वाला काला युग। अभी उसका पिछला जो अभी 24 को शायद मनाया गया था ना, डार्क दिन, काला दिवस उसे बोला जाता है। तो पूरा का पूरा साल इमरजेंसी में चला गया और बड़ी सारी चीजें ऐसी हुई जो गड़बड़ हो रही थी, तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की जरूरत पड़ गई थी। तो उस समय जो है बहुत सारी चीजों को कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे ऐड किया गया, तो इसीलिए इसे जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, 42वें संवैधानिक संशोधन को। तो इसी में जो है हमारे प्रस्तावना, जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल है जिसे कहते हैं, प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया था, सेकुलरिस्ट, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रेटिव। मतलब भारत जो है वो एक समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंड भारत राज्य जो है भारत है। तो इसको जोड़कर जो है ये कहा गया कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। तो प्रस्तावना में जो है पंथ निरपेक्षता शब्द को पहली बार 1976 में जोड़ा गया। इस समय जो है पंथ निरपेक्षता का जो मूलतः अर्थ जो होता है वो क्या होता है कि सरकार जो है वो धर्म के विषय पर तटस्थ रहे, मतलब न्यूट्रल रहे। सरकार किसी भी धर्म से संबंधित विषय पर एकदम से न्यूट्रलिटी बनाए रखे, अपना तटस्थता बनाए रखे, उसमें सरकार इन्वॉल्व ना हो। जब तक मैंने बताया कि कोई गड़बड़ी उससे ना दिखे जो भारत के लिए खतरा हो, तब तक जो है सरकार किसी के भी धर्म के विषय पर अपना मत नहीं देगी, वो हमेशा तटस्थ रहेगी। तो ये होता है पंथ निरपेक्षता। तो भारत का जो संविधान है वो भी किसी धर्म विशेष से नहीं जुड़ा हुआ है। तो भारत का जो संविधान है वो सर्वोपरि माना जाता है। अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो धर्म से भी ऊपर जो है हमारा संविधान है। अगर धर्म और संविधान को चुनने की बात आएगी तो हम हमेशा अपना संविधान चुनेंगे, क्योंकि संविधान जो है एक ऐसा जीवंत दस्तावेज है जिसमें सारी चीजों का विवरण है, ये धर्म से भी ऊपर है। तो जो संविधान है वो भी किसी धर्म विशेष से नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए जो है इसमें पंथ निरपेक्षता के कॉन्सेप्ट को जोड़ा गया है ताकि सभी धर्मों का समान जो है सम्मान हो सके, समान उनका आदर हो सके, और इसी तरीके से जो है भारत में शांति बनी रहे। तो ये जो था इसका संवैधानिक दृष्टिकोण था, कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच जिसे कहते हैं, धर्मनिरपेक्षता कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आया। तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट है। अब हम चलते हैं धर्मनिरपेक्षता का कुछ हम सकारात्मक पक्ष देख लेते हैं कि सकारात्मक पक्ष जिसे पॉजिटिव पॉइंट्स कहते हैं कि पॉजिटिविटी, कुछ इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं धर्मनिरपेक्षता के, वो हम देख लेते हैं। का कुछ हम सकारात्मक पॉइंट देख लेते हैं कि क्या होता है। तो पंथ निरपेक्षता जो है ये क्या करता है, सॉरी धर्मनिरपेक्षता जो बात कर रहे हैं हम, तो इसे हम यहाँ पर पंथ निरपेक्ष मान के चलेंगे क्योंकि हम इसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं। तो आप धर्मनिरपेक्षता के बजाय यहाँ पर पंथ निरपेक्षता को मतलब शब्द का यूज करिएगा। तो ये जो पंथ निरपेक्षता है ये एक उदार और व्यापक दृष्टिकोण वाला है। इसमें क्या होता है,
सर्वधर्म समभाव की भावना होती है, मतलब सभी धर्म का समान भाव रखना, समभाव, सभी का समाहित होना, सभी धर्मों का समाहीकरण होना, इसकी जो भावना होती है, सभी धर्मों का सम्मान करना, ये जो भावना होती है वो पंथ निरपेक्षता या जो धर्म निरपेक्षता का कॉन्सेप्ट है उसमें देखा जाता है। यही वेस्टर्न नोशन का जो धर्म निरपेक्षता था, ये भी यही मानता है कि सभी धर्मों को समान देखना, सभी धर्मों का मान आदर करना। तो एक तरीके से ये उदार एवं व्यापक दृष्टिकोण है धर्मनिरपेक्षता, जिसमें सभी धर्मों का समभाव होता है। फिर ये एकता के सूत्र में सभी को पिरोता है। जो देश, जो राज्य जो है धर्मनिरपेक्ष है, वो क्या करता है, वहां के लोग एकता में रहते हैं, मतलब उनके यहाँ पे इंटीग्रेशन होता है, लोगों में जुड़ाव होता है आपस में। कोई अगर किसी दूसरे पंथ को लेके घृणा नहीं रखता है, घृणा की भावना नहीं रखता है, समान आदर से देखता है। अगर मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम का सम्मान करूंगी, अगर मुस्लिम हूँ तो मैं हिंदू का सम्मान करूंगी। तो ये जो सम्मान की भावना है, ये क्या करता है, हमें एकता की भावना को बढ़ाता है हमारे अंदर, और एकता के सूत्र में सभी को पिरोता है, मतलब सबका एकीकरण करके रखता है। फिर किसी भी समुदाय का अन्य समुदाय पर वर्चस्व नहीं होता। तो जो पंथ निरपेक्षता है या जो धर्म निरपेक्षता है, इसके द्वारा जो है कभी भी एक जो समुदाय है वो दूसरे समुदाय पर अपना वर्चस्व स्थापित नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि जो है हमारे अंदर ये भावना है कि हमें दूसरे धर्म का भी सम्मान करना है, हमें दूसरे पंथ का भी सम्मान करना है। तो ये जो है जिसके कारण किसी एक धर्म का वर्चस्व नहीं हो पाता है, क्योंकि हम सभी को समान मान के चल रहे हैं। फिर जो ये धर्मनिरपेक्षता है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाता है। मतलब जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है इंडिया का, पंथ निरपेक्षता के द्वारा देखेंगे कि ये सुदृढ़ बनता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो देश है वो मल्टी कल्चर पर है आधारित है, बहुत संस्कृति देखी जाती है यहाँ पर, बड़ी सारी संस्कृतियां हैं हमारे देश में, बड़े सारे धर्म हैं हमारे देश में, बड़े सारे पंथ हैं, जाति हैं, फिर भी जो है हमारा भारत एकता क्या उदाहरण देता है। जिस तरीके से जितनी पॉपुलेशन हमारे इंडिया में है उतना कहीं भी नहीं है, फिर भी जो है जितने धर्म हमारे यहाँ पर है उतना कहीं भी नहीं है, जितने मजहब हमारे यहाँ पे है उतना कहीं भी नहीं है, फिर भी जो है सभी देशों से ज्यादा भारत जो है वो संपन्न माना जाता है। और जो इसकी लोकतांत्रिक व्यवस्था है इसी के सुदृढ़ हो रही है, जो पूरे वर्ल्ड में एक एग्जाम्पल सेट करती है, और जिसके द्वारा भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को सबसे अच्छी लोकतांत्रिक व्यवस्था माना जाता है। फिर ये जो धर्मनिरपेक्षता का कॉन्सेप्ट है, ये धर्म को जो है राजनीति से अलग करता है, पृथक करता है, मतलब धर्म को राजनीति में नहीं जाने देता है, किसी भी धर्म का प्रभाव जो है वो राजनीति पर नहीं पड़ने देता है। इस तरीके से जो धर्मनिरपेक्षता है वो अपने आप को बढ़ावा देता है। धर्मनिरपेक्षता से हम देखते हैं कि नैतिकता और मानवता को कल्याण जो है उसको बढ़ावा मिलता है, मतलब मोरालिटी बढ़ती है लोगों में, और जो भावना है मानवता कल्याण की भावना जो है उसको बढ़ावा दिया जाता है। तो ये जो है इसका सकारात्मक पक्ष है कि इसके द्वारा जो है ये सारी चीजें, किसी देश में अगर धर्मनिरपेक्ष है देश वो, तो ये सारी चीजें जो है वहां पर विद्यमान होंगी। अब हम इसके कुछ नकारात्मक पक्ष भी देख लेते हैं कि धर्मनिरपेक्षता के नकारात्मक पक्ष क्या है। तो ये सबसे पहला पश्चिम से आयातित है, मतलब कि ये पश्चिम से आया हुआ कॉन्सेप्ट है, जिसको लेके डिबेट बनी रहती है कि धर्मनिरपेक्षता का जो कॉन्सेप्ट है वो पश्चिम से आया है, हमारे ऊपर जबरदस्ती इसको थोपा जाता है। तो इसीलिए जो है कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि जब हिंदू मुस्लिम का डिबेट होता है तो उसमें जब माना जाता है कि हिंदू जो है वो भारत का सनातन धर्म है और हिंदू ही भारत का एक धर्म है, मतलब यहाँ माना जाता है कि हिंदू ही यहाँ का जो रिलीजन है बेसिकली भारत का वो हिंदू है, धर्म एक है हिंदू। तो इसलिए इस पक्ष में क्या कॉन्सेप्ट देते हैं वो लोग, कहते हैं कि क्योंकि धर्मनिरपेक्षता का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तो पश्चिम से आया हुआ है, तो इसलिए जो है भारत पर इसको थोपा नहीं जा सकता। इसीलिए भारत का जो एक धर्म है वो हिंदू धर्म है, क्योंकि ये बहुत सनातनी धर्म है, बहुत पुराना धर्म है, ये बहुत पहले से ही जो है ये धर्म चला आ रहा है। तो इसीलिए जो है इस पर विवाद
रहता है, तो ऐसा माना जाता है कि ये पश्चिम से आयातित है। दूसरा, इसे धर्म विरोधी माना जाता है। कहते हैं कि जब धर्मनिरपेक्षता हो जाती है, जब धर्मनिरपेक्ष का कॉन्सेप्ट आता है, तो इस बेसिकली ये धर्म का विरोधी है, क्योंकि सभी धर्म से सरकार जो हमारा गवर्नमेंट है वो न्यूट्रल हो जाती है। तो क्या होता है कि जो धर्म है, कई बार एक धर्म का विरोध भी किया जाता है कि ये धर्म ज्यादा नहीं बढ़ने पाए या दूसरा धर्म ज्यादा नहीं बढ़ने पाए, तो एक दूसरे में देखेंगे आप लोग धर्म विरोधी की भावना उत्पन्न होने लगती है। कि अब जैसे यहाँ पे भी देख लीजिए हमारे भारत में कि हिंदू जो है वो अपना ही मानता है कि हम ही हैं जो है, और अदर धर्म को इतना जो है वो लोग लिवेज नहीं देते हैं, कहते हैं कि हाँ ठीक है, हम एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ बड़े सारे धर्म हैं यहाँ पे, बट जो भारत का धर्म है वो हिंदू धर्म है। तो इसलिए जो देखते हैं हम कि हिंदू धर्म क्या कर रहा है, दूसरे धर्मों का कई बार विरोध करता है। तो इससे जो धर्मनिरपेक्षता का जो कॉन्सेप्ट है वो धर्म विरोधी भावना भी उत्पन्न करता है। फिर एक और नकारात्मक पक्ष है कि अल्पसंख्यकवाद होता है। मतलब धर्मनिरपेक्षता में हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े धर्म हैं वो तो अपने आप को बचा लेते हैं, बट जो छोटे धर्म होते हैं, कई बार अल्पसंख्यक वाले जो धर्म होते हैं उनका जो है विरोध किया जाता है, और उन्हें जो है आप लोगों ने सुना होगा धर्मांतरण करा दिया। अभी यूपी में ये बहुत चल रहा है कि कुछ मुस्लिमों ने हिंदू को मुस्लिम बना दिया, हिंदुओं को धर्म जो है उनका उनको धर्मों का मतलब रूपांतरण करा के उन्हें मुस्लिम में कन्वर्ट करा लिया है। तो ऐसे जो होते हैं ये वाले कॉन्सेप्ट, या कुछ जो छोटे धर्म के लोग होते हैं, मतलब छोटे छोटे धर्म को मानने वाले लोग होते हैं जिनको इतना ध्यान नहीं दिया जाता सरकार द्वारा, तो उन धर्मों को क्या होता है लालच दे के अपने में मिला लिया जाता है। तो ये जो अल्पसंख्यक धर्म है उनकी जो है वो एक तरीके से वो खत्म होने लगते हैं। तो एक तरीके से अल्पसंख्यकवाद है, अल्पसंख्यक वाले धर्मों को कहीं ना कहीं ये खत्म करने की ओर अग्रसर होता है। फिर ये वोट बैंक की राजनीति पर आधारित है। कई बार धर्मनिरपेक्षता को ये माना जाता है कि ये सिर्फ वोट बैंक के लिए हम मानते हैं कि धर्मनिरपेक्षता के कॉन्सेप्ट को ले आया गया है राजनीति में। ऐसा कहते हैं कि जो राजनीति हमारी वो जो है धर्मनिरपेक्षता की तभी बात करती है जब चुनाव आने वाले होते हैं, उससे पहले इसकी बात नहीं की जाती है। कई लोग मानते हैं कि भारत में जो धर्मनिरपेक्षता का कॉन्सेप्ट है वो असंभव परियोजना है। मतलब क्योंकि भारत इतना बड़ा देश है और यहाँ पे जो धर्मनिरपेक्षता, और सबसे ज्यादा धर्म जो है यहाँ पे हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, तो कई लोगों का मानना कि हिंदू धर्म का वर्चस्व इतना ज्यादा है कि एक असंभव परियोजना की तरह लगता है कि धर्मनिरपेक्ष भारत हम कह सके भारत को। तो इस तरीके से इसका नकारात्मक पक्ष है। अब हम देखते हैं कि धर्मनिरपेक्ष जो है वो किस तरीके से पश्चिमी धर्मनिरपेक्ष और भारत का जो धर्मनिरपेक्ष है दोनों में क्या क्या अंतर है। ठीक है, भारतीय और पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता में क्या अंतर है। तो जो पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता है वो किस पर बेस्ड है, हम सबसे पहले उसे समझ लेते हैं। तो पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता धर्म एवं राज्य के बीच पूर्णतः संबंध विच्छेद पर आधारित है। मतलब जो पश्चिम धर्मनिरपेक्षता का कॉन्सेप्ट है वो क्या करता है, वो राज्य और धर्म के बीच जो पूर्णतः संबंध विच्छेद पर आधारित है। मतलब वहां का जो राज्य है वो धर्म को नहीं मानता है और जो धर्म है वहां के राज्य को नहीं मानते, तो इनमें आपस में मतलब कोई कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन नहीं है, एकदम से एक दूसरे से ये अलग है। वही जो भारत का धर्मनिरपेक्षता है वो जो है अंतर धार्मिक समानता पर आधारित है। मतलब कि यहाँ पर समानता की बात की जाती है, सभी धर्मों को समान माना जाता है, ऐसा जो है पश्चिम में नहीं माना जाता है। फिर हम पश्चिम में देखते हैं कि वहां पर पूर्णतः नकारात्मक अलगाववादी स्वरूप दृष्टिगोचर होता है धर्मनिरपेक्ष का, मतलब एकदम से ही नकारात्मक स्वरूप है या अलगाववादी स्वरूप है। जबकि भारतीय में हम देखते हैं, भारत में तो यहाँ पे समग्र रूप से सभी धर्मों का सम्मान करने की संवैधानिक मान्यता पर आधारित है। मतलब हमारे संविधान में ही कहा गया है कि सभी धर्मों का सम्मान किया जाए, जबकि पश्चिम में इसका कोई सम्मान नहीं होता है। तो इस तरीके से इन दोनों में अंतर है। अब हम देखते हैं चुनौतियां क्या क्या हैं भारत में धर्मनिरपेक्षता को लेके।
सबसे पहली चुनौती है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता भी हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं, तो इसको भी हम छोड़ देते हैं। सांप्रदायिकता की एक सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरा जातिवाद। भारत में जातिवाद इतना ज्यादा है कि धर्मनिरपेक्षता जो है वो कई बार खतरे में आ जाता है। जाति, मजहब, ये सब सारी चीजें जो है इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि धर्मनिरपेक्षता का कॉन्सेप्ट फीका पड़ने लगता है। फिर वही सांप्रदायिक दलों का भी कई बार निर्माण हो जाता है, जो कम्युनल दल कहे जाते हैं। सांप्रदायिकता का मतलब होता है कि अपने धर्मों, सिर्फ व्यक्ति जो है अपने धर्म को महत्ता देगा, अदर धर्मों को नहीं देता है। तो जब ऐसे दलों का निर्माण हो जाता है तो खतरे में पड़ जाता है हमारा धर्मनिरपेक्षता, उसके सामने एक चुनौती खड़ी हो जाती है। फिर सरकार का हस्तक्षेप। सरकार का जो हस्तक्षेप नहीं करना वो भी एक चुनौती है, क्योंकि कई बार होता है सरकार एकदम न्यूट्रल हो जाती है और कई धर्मों में जो है भिड़ंत हो जाती है, तो ये जो है एक चुनौती है। फिर सरकार का भिन्न व्यवहार, मतलब कई बार हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो किसी धर्म को लेके मतलब पक्षपात करने लग जाता है, किसी धर्म को या किसी धर्म का अनादर करती है, तो उसका जो भिन्न व्यवहार है वो जो है धर्मनिरपेक्षता के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अब हम समझते हैं सांप्रदायिकता। ठीक है, सांप्रदायिकता जो है वो क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अब हम, हमारा धर्मनिरपेक्षता खत्म हो गया है, फटाफट से हम 10 मिनट में लेते हैं। फिर उसके बाद धारा है, मतलब एक आइडियोलॉजी है। जो सांप्रदायिकता है वो एक आइडियोलॉजी है जो क्या करती है, को इसमें देखते हैं हम, कोई ऐसा समाज भिन्न भिन्न हितों से युक्त विभिन्न धार्मिक समुदायों में विभाजित होता है। मतलब सांप्रदायिकता के क्या है, अगर हम सांप्रदायिकता की अवधारणा को समझे तो ये जो है एक विचारधारा है जिसके अनुसार, इस विचारधारा का क्या मानना है कि एक समाज, मान लीजिए कोई समाज है जो भिन्न भिन्न हितों से युक्त है, अपने हितों से युक्त है और विभिन्न धार्मिक समुदायों में विभाजित है। मतलब यहाँ पर बड़े सारे धार्मिक समुदाय देखे जाते हैं उस समाज में, तो ये एक विचारधारा के रूप में सांप्रदायिक को माना जाता है। और जो सांप्रदायिकता का तात्पर्य है वो संकीर्ण मनोवृत्ति से है, मतलब एक नैरो माइंड से है, जो क्या करता है, जो धर्म और संप्रदाय के नाम पर पूरे समाज में और राष्ट्र में व्यापक हितों के विरुद्ध, मतलब जो समाज और राष्ट्र का हित है उसके विरुद्ध जाकर केवल अपने हितों को ध्यान में रखता है, अपने धर्म के हितों को, अपने व्यक्तिगत हित को प्रोत्साहन करता है और उसका ही संरक्षण करता है, ना कि पूरे देश का, पूरे राष्ट्र का ये हित ध्यान में नहीं रखता है। तो एक तरीके से ये संकीर्ण मनोवृत्ति है सांप्रदायिकता की। फिर उसके बाद अब हम समझते हैं सांप्रदायिकता का भारत में विकास कैसे हुआ, इसका भारतीय संदर्भ हम देखते हैं। एक सेकंड, अच्छा, एक इसका एक, उससे पहले मैं एक और कॉन्सेप्ट बता दूं कि जो सांप्रदायिकता है इसका कुछ सकारात्मक पक्ष भी है। क्या है कि जो सांप्रदायिकता है वो किसी व्यक्ति द्वारा अपने समुदाय के उत्थान के लिए किए गए सामाजिक और आर्थिक प्रयास, ठीक है, आर्थिक और सामाजिक प्रयास जो है वो बहुत किया जाता है। तो इसमें व्यक्ति क्या कर रहा है, अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए, उसका उत्थान करने के लिए प्रयास कर रहा है, भले ही वो हिंसा का सहारा ले रहा है लेकिन अपने धर्म को बढ़ावा दे रहा है। तो ये एक सकारात्मक पक्ष है, हालांकि ये ऐसा इतना मेजर पॉइंट नहीं है, बट इसमें जो नकारात्मक पक्ष है वो यही है कि इसमें राष्ट्र के हितों को ध्यान में व्यक्ति नहीं रखता है, वो सिर्फ अपने संप्रदाय की बात करता है, अपने धर्म की बात करता है, अपने धर्म को बढ़ावा देता है। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो ये जो है एक आधुनिक राजनीति के उद्भव का परिणाम है। मतलब कि अगर हम भारत में देखें तो जो प्राचीन काल में जो हमारा समाज था भारत का, उसमें जो है उसमें पहले भी विभिन्न धर्म थे, वहां पर भी धर्मों में जो है विभक्ति थी, मतलब अलग अलग धर्म थे। इसके बाद भी हमें वहां पर कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलता जो सांप्रदायिकता के आधार पर वहां पर कभी हिंसा हुई हो प्राचीन समय में। तो प्राचीन समय में हम देखते हैं वहां पर कभी भी कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिला कि धर्म के आधार पर या संप्रदाय के आधार पर वहां पर कोई हिंसा
हुई हो। तो इसीलिए इसे एक आधुनिक कॉन्सेप्ट माना जाता है। अगर हम मतलब इसके कब आया ये हमारे इंडिया में बेसिकली देखें तो ये जो इसकी जड़ें हैं, वर्तमान में जो इसका स्वरूप है, वो अंग्रेजों के साथ आया। जब अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया उस समय जो है सांप्रदायिकता की अवधारणा का विकास हुआ। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1857 का जो सांप्रदायिक कार्ड था, मतलब जो सांप्रदायिक विद्रोह हुआ 1857 की जो क्रांति हुई, बेसिकली वो किस लिए हुई? अंग्रेजों के विरुद्ध में हुई, क्योंकि अंग्रेज जो थे वो क्या कर रहे थे? फूट डालो राज करो की नीति अपना रहे थे। मतलब आपस में यहाँ जो भारत में जितने भी पंथ थे, जितने भी समुदाय थे, उनको आपस में ये भिड़ा रहे थे, हिंदू मुस्लिम में डिवाइड कर रहे थे ब्रिटिश। तो इस समय जो है ये सांप्रदायिक कार्ड खेल रहे थे, ब्रिटिशर्स जो थे वो सांप्रदायिक कार्ड खेल रहे थे। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, इनमें क्या कर रहे थे? फूट डाल रहे थे और अपना राज जो है और बढ़ा रहे थे। तो इस नीति के माध्यम से वो अपने हितों की पूर्ति कर रहे थे, तो इसीलिए इसे सांप्रदायिक कार्ड का नाम दिया जाता है। तो सबसे पहला जो हमारे यहाँ पर दिखा, ये जो विद्रोह हुआ 1857 का, वो जो है सबसे पहला कम्युनल जो है हमारे यहाँ पर विद्रोह माना जाता है, मतलब सांप्रदायिक विद्रोह माना जाता है। फिर 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। ये विभाजन हालांकि एक एडमिनिस्ट्रेटिव विभाजन माना जाता है, मतलब प्रशासनिक सुधार के रूप में माना जाता है, परंतु इसमें रंग जो है वो सांप्रदायिक रंग ही था, हिंदू मुस्लिम वाला रंग था। तो एक तरीके से जो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ वो जो है सांप्रदायिक विभाजन माना जाता है। उसके बाद में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई हमारे यहाँ पे। जब ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। तो इस ये जो स्थापना थी मुस्लिम लीग की, ये जो है हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता का एक तरीके से आधार बनी। हिंदू मुस्लिम जो है विभाजन हुआ इसी समय 1906 में। मुस्लिम लीग एक पार्टी थी, इसने जो है हिंदू के विरोध में, कांग्रेस के विरोध में अपनी पार्टी की स्थापना की। तो यहाँ पर हम देखते हैं हिंदू मुस्लिम डिवाइडेशन यहाँ पे भी देखा जाता है। फिर 1932 में ब्रिटिशर्स ने एक चाल और चली, यहाँ पर कम्युनल अवार्ड देना शुरू किया। कम्युनल मतलब सांप्रदायिक अवार्ड देना शुरू किया, मतलब जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर एक कम्युनल अवार्ड की शुरुआत की ब्रिटिशर्स ने। तो इसके कारण जो है हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे भी सांप्रदायिकता की अवधारणा को बढ़ावा मिला, जाति धर्म के आधार पर डिवीजन यहाँ पर और देखा जाने लगा। इसके बाद 1947 का जो विभाजन था वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल माना जाता है कम्युनल का, मतलब हमारे यहाँ जो सांप्रदायिक विद्रोह का सबसे बड़ा एग्जाम्पल 1947 था। बड़े सारे मुस्लिम्स मारे गए, बड़े सारे हिंदू मारे गए, इस एक पूरा भारत का डिवीजन हो गया, विभाजन हो गया 1947 में। तो ये जो था भारत में इस तरीके से जो है सांप्रदायिकता का विकास हुआ और निरंतर फिर हिंसा जो है 1947 के बाद से हिंसा जो है देखने को बहुत ज्यादा मिली। अब हम देखते हैं कि इसके कारण सांप्रदायिक जो घटनाएं होती हैं वो एक सेकेंड, सांप्रदायिकता के कुछ कारण हैं वो देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले जो सांप्रदायिकता क्यों होती है, सबसे पहला कारण है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण मतलब वर्तमान समय में हम देखें तो जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं वो क्या करते हैं, अपनी राजनीतिक लाभों की पूर्ति के लिए जो है वो सांप्रदायिकता का सहारा लेते हैं, हिंसा का सहारा लेते हैं। संप्रदाय में मतलब क्या करते हैं कि विभिन्न धर्मों के माध्यम से चुनाव जीतना चाहते हैं। जो विभिन्न दल होते हैं वो कई बार हिंसा का सहारा लेते हैं, मार काट वाला। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप लोग बंगाल में देखिएगा, जब भी बंगाल के चुनाव होते हैं वहां पे हिंसा बहुत ज्यादा होती है। तो एक तरीके से जो है राजनीतिक दलों द्वारा हिंसा का सहारा लिया जाता है, सांप्रदायिकता का सहारा लिया जाता है अपनी लाभ की पूर्ति के लिए। फिर हम देखते हैं आर्थिक कारण। आर्थिक में हम देखते हैं कि जो कई बार क्या होता है कि विकास का जो असमान स्तर है भारत में, हम देखते हैं विकास जो है अमीर गरीब में बटा हुआ है। डेवलपमेंट होता है अमीरों का ज्यादा होता है, गरीबों का
कम होता है। तो ये जो विभाजन है, कई बेरोजगारी यहाँ पे देखने को मिलती है, तो इससे क्या होता है, सामान्य लोगों में असुरक्षा की भावना उत्पन्न, वो भी आंदोलन हिंसक रूप ले लेता है। तो एक तरीके से ये भी सांप्रदायिकता का है। उसके बाद प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक मतलब कई बार जो हम देखते हैं पुलिस होता है हमारे यहाँ पे, जो प्रशासन पुलिस है या जो अन्य प्रशासनिक इकाइयां हैं, पुलिस हो गया और कई और छोटे जो कांस्टेबल हो गए, उनके ऊपर के जो लोग, तो इनमें जो हम देखते हैं कि सहयोग की कमी होती है, तो इनमें भी आपस में भिड़ंत हो जाती है। तो ये भी एक प्रशासनिक कारण है सांप्रदायिकता को बढ़ाने का। एक मनोवैज्ञानिक कारण है। मनोवैज्ञानिक मतलब कि एक व्यक्ति है, मान लीजिए हिंदू कम्युनिटी का, एक व्यक्ति है मुस्लिम कम्युनिटी का। अब इन दोनों में जो है बुद्धि की कमी है, ठीक है, बुद्धि की कमी के कारण जो है ये दोनों आपस में हिंसा कर लेते हैं। हिंदू 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 कर रहा है, मुस्लिम मुस्लिम धर्म कर रहा है। तो इसके कारण जो है बुद्धिता में कमी होने के कारण, मनोवैज्ञानिक जो है इनकी कमी होने के कारण ये हिंसा का सहारा ले लेते हैं। तो एक सांप्रदायिकता को ये भी बढ़ाने का कारण है। फिर मीडिया संबंधी कारण। कई बार हम देखते हैं कि मीडिया द्वारा जो है कई बार अफवाह फैलाई जाती है किसी धर्म को लेके और किसी संप्रदाय को लेके। तो इस तरीके से हम देखते हैं अफवाह जो है वो मीडिया बहुत ज्यादा फैलाने लगती है, गलत न्यूज देने के कारण जो है ये सांप्रदायिकता जो है बढ़ती है, हिंसा देखने को मिलती है। तो ये सांप्रदायिकता के कारण है। अब हम देखते हैं सांप्रदायिक कुछ घटनाएं जो भारत में हुई हैं, अभी तक हुई, मतलब सांप्रदायिक घटनाएं जो जो हुई हैं वो हम देखते हैं कौन कौन सी हुई हैं और अभी तक हो ही रही हैं। तो इनका मेन हम देख लेते हैं कि कौन से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थे। एक सेकेंड। तो सबसे पहली घटना मैंने बता दिया 1947 में हुई थी, जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन था। भारत विभाजन 1947 में जो सांप्रदायिक, सबसे बड़ी सांप्रदायिक घटना हुई थी। इस समय बहुत बड़ी हिंसा हुई थी, बहुत लाखों लोगों की जाने गई थी, लाखों लोगों का विभाजन के समय आप लोग देखेंगे कि कितने महिलाओं का रेप हुआ, कितने लोगों को मारा गया, काटा गया, बच्चों की जान ले ली गई। हिंदू मुस्लिम वाला जो समुदाय आपस में इतना विरोधी हो गया कि दंगे होने शुरू हो गए, हर जगह दंगे हुए, उसके बाद भी दंगे हुए, विभाजन के बाद भी। तो ये जो सांप्रदायिक घटना थी ये सबसे बड़ी घटना मानी जाती है कि इस समय संप्रदाय के आधार पर सबसे बड़ी घटना हुई थी हिंदू संप्रदाय और मुस्लिम संप्रदाय में। फिर 1984 में सिख विरोधी दंगा हुआ, जो रिजीम था राजीव गांधी का रिजीम था। इंदिरा गांधी का जो माना जाता है कि इंदिरा गांधी की इसी समय मौत हो गई थी, मार दिया गया था उन्हें। तो 1984 में सिख विरोधी बहुत दंगे हुए थे हमारे भारत में। उसके बाद 1989 में कश्मीरी पंडितों का निष्कासन, वो भी एक सांप्रदायिक दंगा था। 1989 में कश्मीर में जो है वहाँ जो मुसलमान थे वहाँ के पंडितों को, जो कश्मीरी पंडित माने जाते हैं, वहाँ से उनको निकाल दिया था। वहाँ से उनका मतलब यही वाली घटना सेम हुई थी जो 1947 में हुई थी। कश्मीरी पंडितों के साथ रेप, उनकी औरतों के साथ जो है महिलाओं के साथ रेप हुआ, उनके बच्चों को मार दिया गया, बड़े सारे कश्मीरी पंडितों को निकाल दिया गया कश्मीर से। तो ये घटना जो है ये भी सांप्रदाय के आधार पर हुई 1989 में। फिर 1992 का बाबरी मस्जिद जो है ये घटना सबसे बहुत महत्वपूर्ण है। तो 1992 में जो अयोध्या का मंदिर है उसमें बाबरी मस्जिद जो बनवा लिया गया था। तो 1992 में कुछ हिंदू समुदायों द्वारा, कुछ जो विश्व हिंदू परिषद है, कुछ लीडर्स के द्वारा मस्जिद को तोड़ दिया गया, उसका मतलब गुंबद तोड़ दिया गया। तो ये उस समय बहुत बड़ा संघर्ष हुआ, उस समय बहुत बड़ा जो है उस समय भी बहुत मारकाट हुई थी। तो वहां पे भी संप्रदाय के आधार पर हम देखते हैं विवाद हुआ, हिंदू मुस्लिम का एक कम्युनिटी डिवाइड हो गया, मस्जिद को गिरा दिया गया, वहां पर मंदिर बनाने की होड़ लग गई। तो ये जो विवाद था ये भी महत्वपूर्ण था। 2002 में गुजरात का दंगा हुआ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। गुजरात दंगे में भी बड़े सारी फैमिलीज की जान गई, पूरा ट्रेन जो है वो जला दी गई।
तो ये सारे जो दंगे हैं ये मुख्य हैं। 2013 में मुजफ्फरपुर में दंगा हुआ, ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो है CAA को लेके जो अभी हमारे यहाँ पर आया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, CAA को लेके सिटीजनशिप अमेंडमेंट था, जिसमें कहा गया कि जो 5 धर्म हैं जो बाहर रहते हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान वगैरह में, तो यहाँ पे जो हिंदू और बुद्ध, सिख, ईसाई वगैरह हैं, इन धर्म को, अगर इस धर्म के व्यक्ति कोई भारत में आते हैं तो उन्हें नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। तो इस धर्म को लेके भी, इस मुद्दे को लेके भी विवाद हुआ, दिल्ली में दंगे हुए। आप लोगों इसका एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा, दिल्ली में कितना बड़ा दंगा हुआ था, पूरा जनवरी फरवरी जो था 2020 वाला, वो दंगों से भरा था। तो इस तरीके से जो है विवाद होते रहे हैं, सांप्रदायिक घटनाएं जो है वो समय समय पर होती रही हैं। तो आप लोगों को एक होमवर्क है कि ये जितने भी